ओम ओम। शांति शांति शांति। ब्राह्मण कुलभूषण सामने और कहीं भी रह रहे सभी ब्राह्मण आत्माओं को, भाई बहनों को, परमात्मा प्रेमी स्नेही सहयोगी आत्माओं को ओम शांति, नमस्ते। सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण, समाज का संगठित करने वाला, समाज का उत्थान करने वाला टॉपिक, नारी स्वर्ग का द्वार है। एक नारी के अनेक स्वरूप हैं। वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है तथा अन्य कई भी रिश्ते हैं। मगर हर एक रोल को, हर एक रिश्ते को वह बखूबी निभाती है। एक रूप का, एक रिश्ते पर दूसरे पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पहुँचे, इस चीज़ का मान के चलिए वो गारंटी है अप टू सम एक्सटेंट। इसके पीछे उसके अंदर अदृश्य असीमित शक्तियां हैं, विशेष गुण हैं। पुरुषों की बात करें, पुरुषों में भी बहुत सारे गुण हैं, शक्तियां, लेकिन उनके गुण विशेष हैं। दर्द सहने की असीमित क्षमता, सहन शक्ति, एकाग्रता, स्नेह की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति। विवाहित जीवन की बात करें तो उसमें जो दर्द है, दुख है, उसे सहन करती हैं। गर्भ धारण करके एक बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखना पुरुष की वश की बात नहीं। फिर बच्चे को जन्म देने के समय जो असहनीय पीड़ा होती है, उसको सहने की शक्ति, मानो उनका एक नया जन्म होता है, लेकिन फिर भी उस दर्द को सह करके खुश रहती हैं कि मेरी संतान मेरे सम्मुख होगी। कितनी बड़ी बात है। इसी तरह से पति, पिता, परिवार जीवन भर अपने सुखों से आगे रहकर उनको खुशहाल बनाने के लिए सब कुछ करती हैं। लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिला, ये प्रश्न है सभी नारी जाति का, जो है इस समाज से, इस देश से, इस दुनिया से प्रश्न है कि उन्हें क्या मिला। तिरस्कार, उपहास, प्रताड़ना, जो समाज में तो है ही, जो शास्त्र हैं उसमें भी कहा गया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी एक नारी को ढोल गंवार शूद्र पशु के समान रखा गया, उस श्रेणी में रखा गया। इतनी ग्लानि। त्रेता में राम को बोलते हैं, राम, राजा राम जिसको हम भगवान मानते हैं, उनकी पत्नी स्वयं एक जो है संपूर्ण देवी थी। उसकी पत्नी सीता को रावण चुरा ले गया। महाभारत की बात करें, जो शास्त्रों में दिखाया है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ भरी सभा में। कितनी ग्लानि। हे पुरुष प्रधान समाज, हे शास्त्र लिखने वाले, आपको कभी सच्चाई को भांप कर
इस समाज को वर्गलाने का कोई हक नहीं था। ये बिल्कुल असत्य है। परमात्मा स्वयं इस ग्लानि से प्रभावित हुआ और फिर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रूप में इस नारी प्रधान, सबसे बड़ी विश्व की नारी प्रधान एक संस्था का निर्माण हुआ। विश्व की सबसे बड़ी नारी प्रधान संस्था है, नारियों का नाम, इसलिए नाम ही है उसका ब्रह्म कुमारीज। जिसको स्थापित करने वाला स्वयं परमपिता है, क्योंकि वो कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, न किया कि इतनी ग्लानि नारी की नहीं हो सकती, नहीं है, गलत है। इसलिए परमात्मा ने इतने बड़े संगठन को जो है निर्माण किया, जो कि टोटली नारी प्रधान है। भाई हैं, लेकिन प्रधानता नारियों की है। चाहे एक छोटी सी बच्ची हो, 9 साल 10 साल की, चाहे 100 वर्ष के आसपास की जो है बूढ़ी माता हो, दादी हो, विशाल शक्ति है, असीमित शक्ति है। एक बार देख लो, दृष्टि पड़ जाए, आपको खुद आभास हो जाएगा उनके अंदर क्या है। ऐसा उनको वरदान में नहीं मिला है, उन्होंने अर्न किया है, तग से, त्याग से, तपस्या से, साधना से अपने आप को तपा करके सोना बनाया है। संकल्प करें, सिद्ध हो जाए। ऐसा सशक्त, और यही कारण है कि आज 140 विभिन्न देशों में ये ब्रह्म कुमारी संस्थान स्थापित हुआ, जो वहाँ के निवासी, उस देश के निवासी भी इसको बहुत संवर्धन करके बहुत विस्तार पूर्वक जो है बढ़ा रहे हैं, पूरे नारी के पचरम को लहरा रहे हैं। परमात्मा ने नारियों के ऊपर ही कलश रखा है। कलश का मतलब पवित्रता का कलश, ज्ञान का कलश, आगे किसी को लीड करने का वो कलश। अबला से सबला बन गई नारियां, और खुद नहीं, पूरे देश में विदेश में उन्होंने ऐसा जो है प्रभाव डाला है कि एक आम महिला, एक आम नारी भी सशक्त हो गई है। नारी ही नहीं, नारी प्रधान है जरूर, लेकिन पूरे समाज को सशक्त बनाते हैं, सुख शांति से भरपूर करते हैं, बिल्कुल संतुष्ट, आत्मनिर्भर। और यही कारण है कि जो देश की सरकार, प्रशासन नहीं कर पाया, वो ये संस्थान सिद्ध करके दिखाया है। और इसीलिए भारत सरकार या और भी देशों की सरकारों ने इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान को चयनित किया है, उन्हें सम्मानित किया है और राष्ट्रहित में अगुवाई करने का निमंत्रण दिया है। वो बखूबी कर रहे हैं। सफलता तभी मिलती है जब आपको मंजिल पता हो, मंजिल में आने वाली रुकावटें पता हो और उसको सहन करने की आपके अंदर क्षमता हो, विश्वास हो। हम करके दिखाएंगे, ऐसा जज्बा हो। ऐसा जज्बा होने से बाबा बोलता है, परमात्मा हिम्मते मर्दा तो मददे बाप। हिम्मत करो, मैं परमात्मा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा ही हुआ। परमात्मा का संकल्प, नारी का उत्थान, नारियों ने कदम बढ़ाया और आज पूरे विश्व पर छाई हुई है।
कोई ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसा फील्ड नहीं जो नहीं कर सकती। आप भी नारी हो या नर हो, आप भी बन सकते हैं ऐसा। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, दृढ़ संकल्प हो, विश्वास हो, और फिर उस परमात्मा को, प्रेम परमात्मा की शक्ति पाने की योग्यता हो, बन जाएंगे। और बनना तो है ही, जितना आप देर करेंगे उतने ही लंबी कतार हो जाएगी। तो मेरा आग्रह है, आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से संपर्क करिए, देखिए वहाँ की जो बहनें हैं उनकी उम्र पर मत जाइए, वो साक्षात देवियाँ हैं, उनसे मिलिए, उनके संपर्क में आइए। वो आपको ज्ञान की, सद्गति की सब राह बाबा की मदद से दिखाएंगे। और कुछ ही समय के बाद जब आप उस एक पात्र बन जाओगे, आपको परमात्मा से मिला देंगी। ये मेरा विश्वास है, मानिए। अगर आपको नहीं लगता है, मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको जो है इस कार्य में मदद करूँगा। ओम शांति, ओम शांति।